भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। 23 जून तक हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। आपको बता दें, आकाश में अभी नहीं मिलेगी एंट्री। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय विमानों के लिए उसने भी 23 जून तक बंद किया एयर स्पेस और जारी किया नोटिस। भारत से पिटाई के बाद अपने दोस्तों की शरण मांगने जा रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान का करेंगे दौरा। भारत ने बंद किया सिंधु का पानी तो बोले पाक सांसद सैयद अली जफर, कहा हम भूखे मर जाएंगे। भारत ने छोड़ा वाटर बम। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। उधर जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। कहा परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत, बर्दाश्त नहीं करेंगे आतंकवाद। भारत और जर्मनी के बीच हुई बातचीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। लिखा कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ यूरोपीय संघ के साथ नए अवसरों पर चर्चा की। जर्मनी ने खुलकर भारत का किया समर्थन। आतंकियों पर प्रहार करने का भारत का हक। पाकिस्तान की मंशा पर हिंदुस्तान ने अब पानी फेर दिया है। भारतीय दूत ने पहलगाम हमले के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी जानकारी। साथ ही कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना ने भारतीय विमान कंपनियों से की अपील। कहा मुंबई से तुर्की के लिए हवाई सेवा किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए संचालित। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। विकसित भारत के रोड मैप को लेकर विस्तृत चर्चा। सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का पहला ग्रुप। बीजेपी नेता बैजयंत पांडा कर रहे हैं ग्रुप का नेतृत्व। विदेशों में पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे। आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है। और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा विदेशों में जाकर पाकिस्तान को आतंकवाद पर बेनकाब करेंगे। टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भारतीय डेलीगेशन के ग्रुप 1 में शामिल बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। कहा पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, हम अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यात्रा को लेकर दिया बयान। कहा हमारा पहला पड़ाव गुयाना का जॉर्जटाउन है। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से मिलने की बात कही है। जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारी सरकार स्पष्ट कह रहे हैं, ये हम बाहर भी विदेश देशों में समझाना चाहते हैं। बस इतना ही। यूपी में सपा सांसद आदित्य यादव ने पीएम मोदी के सिंदूर वाले बयान पर तंज कसा। कहा जनता चाहती है जवाब, मगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं इधर उधर की बात। मुख्य सवाल है, उनका जवाब नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इधर उधर की बात कर रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को समझ चुकी है, जान चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को झटका। ठाकरे गुट के 2 नगर सेवक शिवसेना शिंदे कैंप में शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे भी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा का दौरा किया। नए जुआरी ब्रिज पर बैतशाला टावर और ब्यूइंग गैलरी की आधारशिला भी रखी।
दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की एडवाइजरी। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिर से पैर पसारने लगा कोविड। 4 मामले सामने आए हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। नागालैंड के कोहिमा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। सेना के सम्मान में आयोजित की गई यात्रा। और शिमला के संजौली में फिर गरमाया मस्जिद विवाद। नमाज के विरोध में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। हिंदू संगठन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। उधर हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाया। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा। वाहनों की आवाजाही शुरू। राहगीरों को जाम से छुटकारा मिलेगा। एमपी के गुना में कर चुकाने के लिए पंचायत को रखा गिरवी। पुलिस ने सरपंच को किया बर्खास्त। मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बुलडोजर कार्रवाई। अवैध कॉलोनी पर चला सरकार का पीला पंजा। अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जताई जा रही आशंका। अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 2 लोगों को दी जानकारी। बच्चों ने सैन्य पराक्रम की नाट्य प्रस्तुति भी पेश की। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन संपर्क के तहत डीजीपी ने छात्रों संघ की बैठक। मीटिंग में कई विशेष मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दार्जिलिंग में एसएसबी की 41वीं बटालियन ने बड़ी कार्रवाई की और एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक महिला ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। कहा खुद को ट्रांसजेंडर बताकर अपनी ही अश्लील वीडियो पॉर्न साइट पर करता है अपलोड। हरिद्वार में गौ तस्करी मामले को लेकर पुलिस का एक्शन। एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पशु क्रूरता से जुड़ी धाराओं में दर्ज मामला। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट। कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट के दौरान कई महिलाएं और बच्चे भी घायल। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने शुरू की जांच। हरिद्वार में 4 साल की बच्ची ने हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ठेके पर मारपीट झड़प के दौरान एक शख्स की मौत। मामले की जांच के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हंगामा। मौके पर फायरिंग। पूरी घटना इंटरनेट पर वायरल। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लंबे समय से अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के संभल में पिता पर लगा बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बहराइच में प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए युवक बने शातिर चोर। लाखों के माल के साथ पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। कई इलाकों में हथियारों की तस्करी करता था आरोपी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया। यूपी के अंबेडकर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक लड़की पर धारदार हथियार से किया हमला। राइफल छीनकर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। यूपी के फिरोजाबाद में एक्सप्रेस ट्रेन ने उतारी गई शराब की 17 बोतलें। नई दिल्ली से हावड़ा जा रही थी पूर्वा एक्सप्रेस। झारखंड से लाई जा रही थी शराब। वहीं यूपी के झांसी में बदमाशों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की है। मुंह पर कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद लापता हुआ पीड़ित युवक तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के अलीगढ़ में लूट के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पर पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आया लव जिहाद का मामला। अपनी दोस्त को समझाना युवती को पड़ा भारी। मुस्लिम युवक ने हमला कर दिया घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने घर में घुसकर की मारपीट। महिलाओं, बच्चों, पुरुषों पर किया जानलेवा हमला। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो।
यूपी के मैनपुरी में अवैध तमंचे के साथ युवक का डांस वायरल। युवक पर पहले से ही कई धाराओं में दर्ज है मामले। वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस अब जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी से पीड़ित पति ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी और वीडियो भी बनाई है। मृतक के भाई ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर जताई नाराजगी। मामले में कार्यकर्ताओं ने सख्त एक्शन की मांग की है। यूपी के मुरादाबाद में फर्जी अधिकारी बनकर अपहरण किया। एक्शन में आई पुलिस। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना में नशे के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। 4 आरोपियों को पकड़ा। भारी मात्रा में गांजा बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाघ ने एक बार फिर किसान पर किया हमला। अब तक हमले से 2 किसानों की हो चुकी है मौत। इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में निजी अस्पताल में घुसा सांप। मौके पर हड़कंप। वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में दोबारा छोड़ा। यूपी के जौनपुर में कुएं में गिरा नील गाय का बच्चा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। नील गाय के बच्चे को सुरक्षित निकाला गया बाहर। जर्मनी के हैम्बर्ग रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला। हमले में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। संदिग्ध के तौर पर एक महिला को किया गया गिरफ्तार। आगे बढ़ती खबर चाकूबाजी की घटना पर पुलिस का बयान। कहा हमलावर ने 13 और 14 प्लेटफॉर्म के पास लोगों को बनाया निशाना। मामले की जांच कर रहे हैं अधिकारी। रूस के जंगल में आग का कहर। हजारों हेक्टेयर में भीषण आग। आपको बता दें सामने आई आग की भयानक तस्वीरें। ह्यूस्टन के पास खाली पड़े होटल में लगी भयंकर आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले पर कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को झटका। बैन पर अस्थायी रोक। यूनिवर्सिटी ने मुकदमा दर्ज कराया था। अमेरिका में 14 जून को सेना की 250वीं वर्षगांठ शानदार परेड का किया जाएगा आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ समझौते पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा टैरिफ समझौते पर नहीं कर रहे विचार। समझौता 50% पड़ता है। अमेरिका में ट्रंप सरकार का बढ़ा कदम। ट्रंप ने परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने और मंजूरी में तेजी लाने के लिए कार्यकारी आदेशों पर किए साइन। ईरान और अमेरिका में 5वें चरण की बातचीत। परमाणु कार्यक्रम को लेकर रोम के दोनों के बीच हुई बातचीत। आपको बता दें रोम में स्थित ओमान के दूतावास में मीटिंग हुई है। रूस के साथ कैदियों की अदला बदली शुरू होने पर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी युद्धबंदियों की वापसी की प्रशंसा की और कहा कि 390 यूक्रेनी जिनमें सैन्य और नागरिक दोनों रिहा किए गए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर बैठक की है। सैन्य अभियान में शामिल इकाइयों और संरचनाओं को किसी भी तरह की कमी नहीं होने की बात भी कही है। कैदियों की अदला बदली पर रूस और यूक्रेन की तरफ से आया बयान। का कैदियों की अदला बदली का काम हुआ शुरू। लॉन्चिंग के समय ही नॉर्थ कोरिया का युद्धपोत हुआ तबाह। तानाशाह किम जोंग उन ने गुस्से में आकर सजा का किया ऐलान। किम जोंग ने घटना को बताया आपराधिक लापरवाही। अंडमान सागर के ऊपर 2 दिन के लिए स्पेस बंद जारी हुआ। नोटेम मिसाइल या हथियार प्रणाली की हो सकती है टेस्टिंग।